तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के 7वें एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें शिजुका का पास दिखाया जाता है, जहां वो एक कुत्ते को लेकर अपने घर जाती है। तब उसके पिता कहते हैं कि इस डॉग को जहां से तुम लाई हो वो तुम उसे वहीं छोड़ाओ। मेरी बेटी होने के कारण तुम्हें अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठना होगा और ये तुम तभी कर सकती हो जब तुम कमज़ोर चीज़ों को साइड रख दोगी। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो और उन चीज़ों में ध्यान दो जिससे तुम सफल हो सकती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हो या इस कुत्ते की तरह सड़क पर रहना चाहती हो। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कोसुगी सभी को अकीरा और उसके दोस्तों को आने की खुशी में दारू पिला रहा होता है और वो कहता है कि ये मैं आप सभी के अप्रिशिएट करने के लिए कर रहा हूँ। ये आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। और हम यहाँ देखते हैं कि अकीरा को सभी लोगों को दारू बांटने की जिम्मेदारी मिली है, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक गया है और नीचे गिर जाता है और डर के मारे सबसे माफ़ी मांगने लगता है। और तभी वहाँ एक बुरी औरत आती है और वो औरत कोसुगी के गिलास में ड्रिंक डालने लगती है। तभी कोसुगी उस बोतल को वहाँ से फेंक देता है और कहता है कि मैं सिर्फ जवान लड़कियों के हाथ से ही ड्रिंक लेता हूँ। और तभी कोसुगी शिजुका को दारू डालने को कहता है और उसे भी दारू पीने के लिए दे देता है और पूछता है कि क्या तुम इसे पियोगी या फिर मुझे मना करोगी। और तब शिजुका उस ड्रिंक को पी जाती है और तभी कोसुगी कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी पी रही हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है जो कि मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ। और शिजुका को गंदी नज़र से देखने लगता है और अकीरा को दारू देने को बोलता है और अकीरा डर के कारण कोसुगी को खाली बोतल ही दे देता है। और तब कोसुगी कहता है कि आखिर तुम मुझे खाली बोतल कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी कार को ठीक करने में मदद की थी? उसके बदले में तुम्हें वो करना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। उसके बाद अकीरा कोसुगी से माफ़ी मांगने लगता है। तब शिजुका सोचती है कि उसके पिता ने हमेशा उससे कहा करते थे कि दुनिया में कुछ बनने के लिए या फिर कुछ जीतने के लिए तुम्हें हमेशा मेरा कहना मानना होगा। शिजुका के पिता जवानी में ही अकेले स्टेट चले गए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कंपनी बनाई। उन्होंने लेमन क्रूज कंपनी को भी गिरा दिया ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बन सके जिनसे अमेरिकन भी डरते थे। और उनकी बेटी होने के कारण शिजुका को हमेशा प्रोटेक्शन मांगी जाती थी। सीन चेंज होता है और शिजुका अपने पिता को बिना बताए हुए उस कुत्ते को खाना खिला रही थी, मगर वो कुत्ता कुछ खा नहीं रहा होता है। तब शिजुका उसके बारे में पढ़कर उसका ध्यान रखती है और हम देखते हैं कि वो पपी ठीक हो जाता है। शिजुका उसको देखकर रोने लगती है। तब उसके पिता को उस कुत्ते के बारे में पता चल जाता है और वो शिजुका से कहता है क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? वो लोग ना तो ज़्यादा पैसे कमा पाते और ना ही उनकी नौकरी का कोई भरोसा होता है और डॉक्टर लॉयर्स को तो हम जैसे लोग खाली यूज़ करते हैं, तुम्हें उनसे अच्छा बनना चाहिए। और तब वो शिजुका से कहते हैं कि ऊपर में जो चीज़ था उसे मैंने ह्यूमन सोसाइटी को दे दिया है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बात न मानकर यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो? शुरुआत से शिजुका के फादर उस पर अपना डिसीजन थोप देते थे। तब शिजुका सोचती थी कि उनसे वो कितनी भी परेशान हो, लेकिन अगर उसे वो यहाँ रहना है तो अपने पिता का हर आदेश को मानना ही होगा। और फिर यहाँ कोसुगी अकीरा को डांट रहा होता है और कहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ काम करने के लिए अगले वीकेंड तक रहना होगा। तब अकीरा कहता है कि आपने तो सिर्फ आज तक के लिए ही कहा था। तब कोसुगी कहता है तुमने खाने को वेस्ट किया है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम जैसे लोग तो ये सारी चीज़ें समझ ही कैसे पाओगे? तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आ गए अगर पूरी ज़िंदगी भी काम करेंगे ना तब भी कमी होगा। और तभी अचानक से बड़े प्यार से कोसुगी कहता है कि क्या तुम्हें पता है अकीरा, तुम्हारे बारे में मुझे यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि तुम्हारे साथ मैं इसलिए इतना स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा है, तो इसीलिए यहीं पर रुक जाओ, इसके बारे में सोचो अकीरा। फिर वो कहता है कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण तुम उस डेंजर वर्ल्ड में जाना चाहते हो? आज़ादी बहुत मुश्किल है, तो तुम्हें अपने आप के लिए डिसीजन लेना होगा। तुम्हें कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, ये सोचना तुम्हें ही होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इससे तो तुम पागल हो जाओगे और मैं ऐसा नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। तो तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है, इसीलिए अपनी ज़रूरतों को साइड रखो
और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो रखो। और फिर हमें शिजुका के फादर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे थे इन गरीबों को ध्यान से देखो शिजुका, ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन तुम इन सब से अलग हो, तो अपनी इच्छाओं को साइड रखो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। लेकिन तब शिजुका सोचती है ये सिर्फ मेरे भले के लिए है कि आपके बेनिफिट के लिए भी है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं अकीरा अब भी यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब शिजुका को हमें दिखाया जाता है, शिजुका को अकीरा का नोटबुक मिलती है जहाँ पे उसने अपने इच्छाएं लिखी होती है और अब शिजुका भी उसमें कुछ लिखने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने सारा सामान को लोड कर लिया है, पर हमें पता चलता है कि इन सामान के साथ साथ एक ज़ॉम्बी भी होता है। और थोड़ी देर बाद शिजुका कहती है 2 दिन पूरे हो चुके हैं, हमें प्रॉमिस के हिसाब से अब यहाँ से जाना होगा। और तब केंचो कहता है मुझे माफ़ करना अकीरा, ये सब तुम्हें मेरी वजह से झेलना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अकीरा उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि बाहर बहुत खतरा है और मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव भी कर पाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ चीफ के साथ रहूँगा तो वो मेरा ध्यान रखेंगे। तब केंचो बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। तब कोसुगी कहता है लगता है अकीरा को ये जॉब बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग गई है। तब शिजुका अकीरा के बिना जाने को कहती है, लेकिन केंचो कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तब शिजुका बोलती है अगर ये नहीं जाना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। तब अकीरा कहता है मैं तो बस चीफ के उपकारों को चुकाना चाहता हूँ और उसको पूरा करने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तब शिजुका गुस्से में कहती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे मिल पाएंगे, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो इंसान तुम पर हावी हो रहा है, क्या तुम्हें पता है वो क्या चाहता है? वो बस तुम्हें गुलाम बनाकर तुमसे काम करवाना चाहता है। वो तो तुमसे तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी इच्छाएं छीनना चाहता है। वो तो बस अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। वो बस सबको गुलाम समझता है। मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह थी, मगर तुमने ही मेरा आंखें खोल दी है और अब मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ रुकना चाहते हो या जाना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी, मगर मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम इस घटिया इंसान से दूर हो जाओ। तुम ना ही मशीन हो ना ही ज़ॉम्बी, तुम ह्यूमन हो और जो तुम्हारे दिल में आए तुम वही करो। इतना बोलकर शिजुका अकीरा को उसका नोटबुक दे देती है जिस पर लिखा था कि मैं अपने बॉस को कहना चाहता हूँ कि वो कितना बेकार है। फिर कोसुगी गुस्से में आकर कहता है कि आखिर तुम इतनी देर तक बकवास करोगे। ये बोलते ही कोसुगी अकीरा की नोटबुक को जमीन पर फेंक देता है। तभी वो देखकर अकीरा को अपनी सारी मेमोरी याद आने लगती है और हम देखते हैं कि अकीरा कोसुगी को नोटबुक पर पैर रखने नहीं देता है और कोसुगी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब अकीरा बोलता है चीफ मेरा ख्याल रखने के लिए आपका थैंक यू, पर अब मैं यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं और अब मैं यहाँ से जाऊँगा। कोसुगी कहता है कि अभी तो तुम्हारी ऊपर मेरा उपकार है। तब अकीरा हंसते हुए बोलता है मैं उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरा माफ़ी कबूल करिए। फिर कोसुगी बोलता है कि तुम पछताओगे, तुम्हारे जैसा कीड़ा यहाँ से निकलते ही ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाएगा। तब अकीरा कहता है कोई बात नहीं, ज़ॉम्बीज़ बनना यहाँ से काम करने से तो अच्छा ही होगा। और अब हम देखते हैं कि सप्लाई इकट्ठी करने वाली टीम वापस आ गई थी और जैसे ही एक आदमी उस ट्रक को खोलता है एक ज़ॉम्बी वहाँ से निकलकर उस पर हमला कर देता है। तब सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो ट्रक ड्राइवर डर के मारे आगे वाले ट्रक को ठोक देता है जिससे बाकी ज़ॉम्बीज़ भी आज़ाद हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ के लोगों को खाने लगते हैं। और केंचो कहता है कि हम इस तरह से किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। कोसुगी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। तभी अकीरा डिलीवरी टीम से कहता है कि उसके पास एक प्लान है और उसमें तुम लोगों की मदद चाहिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोसुगी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी अकीरा आकर उसे बचा लेता है और ट्रक के ऊपर चढ़ने को बोलता है। अब केंचो बोलता है अकीरा इसकी मदद क्यों कर रहा है और अकीरा को चिल्लाकर कहता है कि तुम इसके लिए अपनी जान को जोखिम क्यों डाल रहे हो। फिर अकीरा कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता, ये मेरे बकेट लिस्ट में नहीं है। तभी हम देखते हैं डिलीवरी टीम अकीरा के प्लान के मुताबिक उस ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसके वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ बीच में ही फंस जाते हैं और तब अकीरा जंप मारकर अपने ट्रक को ब्लास्ट कर लेता है जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं और कोसुगी बुरी तरह से रोने लगता है और यहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अकीरा शिजुका से कहता है आखिरकार
हमने ये कर ही लिया। फिर शिजुका अकीरा से कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही अजीब काम करते रहते हो, और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। फिर कोसुगी कहता है कि मेरे मेंबर से मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ, तो अब तुम लोग अकीरा की जगह काम करोगे। तब हम देखते हैं सभी लोग उसके लिए काम करने से मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, और कोसुगी वहाँ से रो रो कर उन सबको रोकना चाह रहा था, पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ से शिजुका अकीरा से कहती है तुम्हें वहाँ हो क्या गया था। फिर अकीरा कहता है कि जब भी चीफ मेरे आसपास होते हैं मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है, इसी वजह से काम करना मुझे बहुत ही बेकार लगता है। मुझे लगता है कि अब मैं जॉब कभी भी नहीं कर पाऊंगा। फिर शिजुका कहती है अब तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें जो करना पसंद है तुम वही करो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिए। और हमें जो भाई लोग आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करो। मिलते हैं तब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।